बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जहाँ में नहीं कोई तुम साथ दो, जहाँ में नहीं कोई तुम साथ दो, दिल में बिठा कर करूं तेरी पूजा, दिल में बिठा कर करूं तेरी पूजा। गिरते हुए को सहारा दिया है, गिरते हुए को सहारा दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं श्रीं श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। श्वास श्वास में प्रभु सिमर, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आना हो ना हो। जो श्वास हमारे जिनके सहारे आयुष कर्म बंधा हुआ है, श्वासों की डोरी कहते हैं ना, जब तक चल रही है तब तक है। और डॉक्टर भी क्या है, पहले वो देखते हैं यहाँ लगा के सांस कितना चल रहा है, तो उसी के हिसाब से। और जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो दबा दबा करके श्वास निकालते हैं। इसका मतलब श्वास ही जीवन है। और इन श्वासों का हम प्रयोग कैसे करते हैं? कहते हैं बैठे 12, चलत 18, सोवे 32। बैठे बैठे हम श्वास लेते हैं तो वो क्या है 12 की गिनती से प्रति मिनट। चलत 18, चलते हुए उसकी गति कितनी हो जाती है? 18 बार की हो जाती है। और सोवे 32 बार। तभी तो पहले योगियों की क्या होती थी? लंबी लंबी उम्र होती थी। क्यों? क्योंकि वो सोते ज़्यादा नहीं सोते थे, वो साधना करते थे। तो उनकी क्या है, वो श्वासों की गिनती क्या होती रहती थी? बैठे 12 तो 12 की सेकंड से। और जो प्राणायाम कर लेते हैं वो तो फिर और भी कम हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान साधना में जब हम श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हैं, मैंने अपने अनुभव में भी देखा, श्वासों के ऊपर ध्यान रखते हुए जब हम श्वासों के ऊपर करते करते ध्यानस्थ हो जाते हैं, उस समय ये भी नहीं पता चलता मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ में कौन है, क्या हो रहा है। क्योंकि वो श्वासों की क्या है,
वो धीमी गति हो जाती है। उस समय उस शून्य में जीव पहुंच जाता है, और शून्य में जब चला गया तो वहां पर ना राग रहा ना द्वेष रहा, क्योंकि आसपास कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, शरीर का भी भान नहीं हो पाता। तो उस समय वो क्या है, वो शुक्ल ध्यान की स्थिति क्या है, वो विचारों को शुक्ल ऊपर की स्थिति में ले जाता है। इसलिए कहते हैं जीवन को देखो, जीवन को किस दृष्टि से देखो, किस दृष्टि से देखो कि मैंने कितना कमाया, मैंने कितना खाया, मैंने बहुत अच्छा पहना, बहुत अच्छे बंगले में रह रहा हूं मैं, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं बहुत हूं। कई बार तो क्या है, कई संत भी लोग मेरे जैसी भी बीच में आती हैं कि क्या है, अरे हमने अपने घर में बहुत कुछ देखा है, अरे मैं हूं क्या था, मैं राजा का बेटा था, परंतु अब तो नहीं है। अब तो अपने जीवन को एक कला की दृष्टि से देख कि मुझे अपना जीवन खाने को नहीं नापना, मैंने पहनने को नहीं नापना, मैंने सोने को नहीं नापना, मैंने महलों को नहीं नापना, मुझे अपने जीवन को नापना है। तो मैंने अपने जीवन में क्या अच्छी कला की, कोई पेंटिंग बनाना ये कला नहीं, मैंने अपने जीवन को किस दृष्टि से जिया ये कला, जीवन जीने की कला, यहीं से जीवन का पहला अध्याय प्रारंभ होता है कि मैंने अपने जीवन को कितना मैत्री में जोड़ा, मेरे जीवन में कितनी करुणा आई, मैंने जीवन को में कितनों को कष्ट दिया। मेरे को जिसने कष्ट दिया उसको भूल जाओ, बहुत मुश्किल होता है भूलना। निज नेकी पर की बदी इनको दिए विसार, ये विसारना बहुत मुश्किल है कि अपने मैंने उसका इतना किया, उसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया। परंतु क्या है, धर्म कहता है ऐसा कर लोगे तो जीवन जीना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु धीरे 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 कभी तो प्रयास सफल होगा ही ना। निज नेकी पर की बदी इनको दिए विसार, एक धर्म एक मौत को इनको रखिए याद। चार बातें हैं जीवन में, इनको क्या है स्वीकार करना है। तो जीवन जीने की कला में क्या है, जहाँ जीवन की कला के लिए तैयारी करते हो, जीवन जीने के लिए तैयारी करते हो, वहाँ मरण की भी तैयारी कभी की है, करिए तैयारी। हमारे माँ सती श्री विनयवती जी महाराज जालंधर में थानापति थे, मैं वैराग्य अवस्था में थी, 90 साल के, हर पक्खी अष्टमी में उपवास करते थे, चौबिहारी उपवास, 90 साल के, और 2 मंजिल ऊपर चढ़ के पलटने की क्रिया करने के लिए भी जाते थे। हड्डियां ऐसी कड़कड़ आवाज आती थी जब वो ऊपर से रात को कई बार 12 बजे 1 बजे जब भी कभी वो ऊपर नीचे जाते तो हमारी नींद खुल जाती थी। हम कहते थे दादी महाराज जी ऊपर जा रहे हैं, उनको हम सब दादी महाराज जी कहते थे। परंतु पुरुषार्थ कितना था, हमने उर्दू सीखना शुरू किया तो वो भी उर्दू की किताब लेके बैठ गए साथ में हमारे, इतना पुरुषार्थ था उनके जीवन में। और 90 साल के थे। एक दिन हमारे बड़े महाराज जी को बुलाया, माँ सती प्रवेश कुमारी जी महाराज के माता जी महाराज भी साथ भी बने हुए थे, सुभाषवती जी महाराज, उनको बुलाया, कहते सुभाष इधर आ। बोलो दादी महाराज ये मेरे कपड़े हैं। मतलब पहले साधु साध्वी अपना कफन अपने पास रखते थे, पता नहीं किस दृष्टि से रखते थे क्या था, परंतु फिर भी उन्होंने मौत को याद रखा कि अगर तो ये मेरे कपड़े मैंने बसरा दिए हैं, ये तुम्हारे हाथ में है, जो तुम उस समय पहना देना। यानी मेरा क्या है, पहनाना या ना पहनाना, परंतु मौत को तो क्या रखा उन्होंने, जीवन जीने के लिए जहाँ जीवन की तैयारी है वहाँ मौत की भी तैयारी रखनी चाहिए। रोम का राजा अपने वजीर से हमेशा चिढ़ता था
क्योंकि वजीर हमेशा खुश रहता और राजा क्या है, दुखी रहता। क्योंकि आजकल क्या है, फलसफा ऐसा चल गया है, अगर हम क्या हैं फिक्र में हैं तो अंदर ही अंदर जलते हैं, अगर बेफिक्र होते हैं तो दूसरे जलते हैं। जिंदगी में दो ही कहानियां हैं, एक कहानी हम सबके सामने कह देते हैं और एक कहानी हम अंदर से अंदर छिपा करके रखते हैं। अब वो रोम का राजा बड़ा परेशान था कि ये इतना खुश क्यों रहता है, किसी ना किसी दिन इसको मैं दुख दे के ही रहूंगा, बदला लेके ही रहूंगा। मंत्री का बर्थडे आया, जन्मदिन वो मनाने के लिए तैयारी उसके घर में चली, पूरा परिवार उसने बुलाया हुआ था, सारे रिश्तेदार आए, खाना बन रहा है, पार्टी की तैयारी चल रही है, सितार बज रहे हैं, बाजे बज रही हैं, चारों तरफ क्या है, नृत्य गान हो रहा है। राजा ने कहा मुझे उसके बर्थडे पे तो जाना है, परंतु मैं आज मजा लेना चाहता हूँ, उसे कैसे दुखी करूँ। उसने अपने किसी कर्मचारी के हाथ पत्र भेजा कि आज शाम को 5 बजे तेरे को फांसी दी जाएगी। पत्र पहुंचा, परिवार वालों ने पकड़ा, सारे बाजे बुजे बजाने बंद करा दिए, खाने वाले को कहा रुक जा अभी कुछ नहीं बनाना। मंत्री आया, क्या बात है, ये बाजे क्यों रुक गए, नृत्य क्यों रुक गए, सितार बजा रहे थे क्यों रुक गए, वीणा बज रही थी। उदास से चेहरे ने कहा राजा का आदेश आया है, तुम्हें शाम को 5 बजे फांसी देनी है। तो क्या हो गया, अरे सब कुछ चलेगा। अपने हाथ में ही वीणा लेकर के वो बजा करके नाचने लग गया, खूब नाच रहा है। अरे जहां हम जन्म की तैयारी कर रहे हैं, अब हम मृत्यु की भी तो तैयारी करेंगे। अच्छा है ना, एक ही दिन में जन्म और मृत्यु का आनंद लेंगे, क्या मजा है। ऐसा कोई कर सकता है? ये कायद सर्ग है या नहीं, ये कायद सर्ग है या नहीं। उस नाचने में भी उसको कायद सर्ग हो रहा है, क्योंकि उसने मृत्यु के क्या कर लिए हैं, वो उसी में आनंद मना रहा है। किसी ने आकर के राजा को कहा आप तो कहते थे अभी उसके घर में रोना धोना शुरू हो जाएगा, अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, परंतु वो तो खुद मंत्री क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। राजा आया, मंत्री को कहते, उसने मंत्री ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज आपका, अरे मैंने तेरे को फांसी का ऑर्डर दिया था, तो अच्छा किया ना, आपका धन्यवाद है कि मैं यहाँ जन्म का और मृत्यु का दोनों का ही उत्सव मना लूंगा। ये मृत्यु भी मेरे लिए उत्सव है, ये मृत्यु भी मेरे लिए उत्सव है, तो दोनों का आनंद लेना चाहिए। राजा कहता तेरे को तो मौत भी दुखी, तेरे को मौत भी दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके अंदर में क्या भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है। जिसने सोच लिया है कि मुझे आनंद में ही रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों को स्वीकार करके उसे आनंद में बनाना है। गाड़ी खराब होती है या गाड़ी बहुत चल लेती है, अब जब देखते हैं ना ये 5-10 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, तो इसकी क्या करवानी है, क्या करवाते हैं, सर्विस कराते हैं ना। तो जीवन की कभी सर्विस की है, की है? कभी नहीं की सर्विस। जब थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं, वो क्या है, थक के क्या करते हैं, वो द्वारा हमारे शरीर के जो टिश्यूज हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो क्या हो जाती हैं, द्वारा सुबह आज थके हैं और दोबारा सो करके उठे तो वो फिर द्वारा क्या हो जाती हैं। ये शरीर की सर्विस करी है कि नहीं। वो गाड़ी खराब हो जाएगी और अगर सर्विस नहीं कराएंगे, इस शरीर को आराम नहीं देंगे, तो वो इसकी भी क्या है, ये भी इंजन क्या हो जाएगा, इसलिए इसकी भी सर्विस करवाते हैं। परंतु वो रोम का मंत्री कहता है कि सर्विस करवानी है तो उस समय अपने आप को आनंद से भर लो कि जब मैं क्या हो गया हूं, क्रोध से दुखी हो गया हूं,
जब मेरे को क्या है, किसी ने तनाव दे दिया है, उस तनाव में क्या है, आप जाप करने बैठ जाओ, देख लो तनाव तुम्हारा क्या हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, तनाव तुम्हें वो शांति देने वाला बन जाएगा। ये भी कायोत्सर्ग है। जब हमने उस तनाव को क्या कर दिया, दूर कर दिया। जीवन के अंदर मरने से वही घबराते हैं जिन्होंने प्रभु को याद नहीं किया। बच्चा स्कूल जाने से तभी घबराता है जब उसने होमवर्क नहीं किया होता। इनकम टैक्स या सेल टैक्स वाले इंस्पेक्टर से वही डरते हैं जिनका बही खाता क्या होता है, खराब होता है। और मौत से भी वही डरते हैं जिन्होंने जीवन के अंदर पुण्य की पूंजी नहीं कमाई हो। नहीं तो मौत तो क्या है, वो तो आनी है, उसको रोक नहीं सकते। आत्मा है निर्लेप जगत में, आत्मा है निर्लेप जगत में, परिवर्तन में आए क्यों। मौत एक लंबी नींद है, मरने से घबराए क्यों, मरने से घबराए क्यों। ये तो मौत एक शरीर का परिवर्तन है। इस शरीर को छोड़ा और दूसरे किसी शरीर को प्राप्त कर लिया। वासांसी जाथा जीर्णा विहाय, यानी कि जो कपड़ा पुराना हो गया है उसको बदलोगे, नया कपड़ा मिलेगा तो खुशी होगी कि नहीं, नया कपड़ा मिलेगा तो ये शरीर भी हमारा पुराना हो गया है, इसे नया शरीर मिलना है, इसलिए मौत से क्यों डरना। जेड़े मौत तो डर देने, जेड़े मौत तो डर देने, आशिक नहीं हो रब दे ओता नकला कर देने, आशिक नहीं हो रब दे ओता रीसा कर देने। प्रभु का सच्चा आशिक जो होगा उसे मौत से डर नहीं होगा। और जो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं डरता, मैं तो नहीं डरता, सच्चा आशिक नहीं है, और वो क्या है, वो तो केवल नकल करता है, नकल करता है। इसलिए नकल नहीं करनी, अपने मृत्यु को महोत्सव बना करके जीना है। मृत्यु और जीवन दोनों का इकट्ठा एक ही दिन उत्सव मना लिया उस वजीर ने, कितना आनंद मगन होकर के। इसलिए कुछ सोच लेना, ये दिन आ रहे हैं, दिन आ रहे हैं किसके, तप के, त्याग के, ध्यान के, कायोत्सर्ग के। गज सुकुमार जैसा कायोत्सर्ग किसने किया, एक एक महीने के संथारे किससे किए। वो दिन आ रहे हैं हमारे को सावधान करने के लिए। उससे पहले क्या है, जब बीज डाला जाता है तो भूमि क्या की जाती है, भूमि उसको क्या है, खोद खोद के फिर सिंचाई की जाती है, फिर बीज डाला जाता है। तो पहले भूमि को तैयार करने के लिए हमने 10 तरीकों क्या रखी है, भिक्षुक, अरे आवाज कम आ रही है मेरे को